everyone. Today we are going to study the class 10 chapter 1 chemical reaction education. We will discuss the important 10 MCQ for the CBSE exam board. The first question is which of flowing is a chemical change? इनमें से कौन सा क्या होगा chemical change है? Melting of ice, boiling of water, burning of paper या dissolving sugar in a water. तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ अ पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज क्या होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड या कटिंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कैंडल. तो इसका ऑप्शन होगा कटिंग ऑफ पेपर. इन द केमिकल रिएक्शन व्हाट इज अ फॉर्म्ड? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या एलिमेंट या मिक्सचर. तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन बी. एंड विच ऑफ फ्लोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, दो सब्सटेंस से मिलके एक सब्सटेंस बनता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही राइट आंसर होगा. ओके. एंड नेक्स्ट इज which gas is produced when dilute hydrochloric acid is react with the zinc? तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब जिंक और HCl रिएक्ट करते हैं? तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन भी बताई है. देखो जिंक Zn, इसका साइन होता है जिंक का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? H2 हाइड्रोजन गैस. एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए डीकम्पोजिशन यानी कि एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन, जब वन सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होगा, और कितने में ब्रेक डाउन होगा? 2 एंड मोर सब्सटेंसेस में. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेस करना. मेटल जब डिस्प्लेस करती है, किसी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करना. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा. एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा? तो देन आप देखिए ऑप्शन बी, जहाँ पे रिडक्शन भी होती है और आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन भी होती है. तो रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस आपके क्या होते हैं कि जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. ओके. तो देन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा. एंड नेक्स्ट इज विच लॉ इज़ यूज टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? कौन से लॉ का यूज़ किया जाता है केमिकल इक्वेशंस के लिए, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. रिमेंबर, आपने याद रखना है बैलेंस द इक्वेशन एंड बैलेंस द एटम. आप बैलेंस कैसे करते हो इक्वेशन, उसके बैलेंस करने हैं आपने एटम को और बैलेंस द वर्ल्ड. ओके, थैंक यू एवरी